पूरे छात्र वर्ग की ओर से, पूरी राजस्थान की समस्त छात्र शक्ति की ओर से हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। हम लोग छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग कर रहे हैं। ये जो प्रशासन ने जो निर्णय लिया है लिंग दो कमेटी का, या जो लिंग दो का नाम ले रही है, तो आप लिंग दो की पालना करवाने का काम यूनिवर्सिटी प्रशासन का होता है। यूनिवर्सिटी प्रशासन बिल्कुल फेलियर हो चुका है कि छात्र संघ चुनाव द्वारा बहाल करवाए जाए, क्योंकि छात्रों की आवाज उठाने वाला व्यक्ति नहीं होगा तो आम छात्रों की बात दबा दी जाएगी। वहाँ फ्लैट के अंदर पुलिस वाले आके, हमारे घर के अंदर पुलिस वाले आके हमारे साथ मारपीट कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं राजस्थान की जो सरकार है उसके लिए बहुत ही निंदनीय घटना है कि जो राजस्थान का भविष्य है, जो युवा है देश के, उनके साथ सरकार ऐसी करते कर रही है और कहीं ना कहीं उनके हक और अधिकार की जो लड़ाई है उसको दबाने का प्रयास अशोक गहलोत सरकार कर रही है। और हमने गांधीवादी तरीके से भूख हड़ताल से इस जो प्रदर्शन है, इस धरने की हमने शुरुआत की है। हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हमें भगत सिंह बनना पड़ा। तो राजस्थान विश्वविद्यालय के तमाम छात्र प्रतिनिधि और तमाम छात्र नेता भगत सिंह बनने के लिए तैयार है। हम ईंट से ईंट बढ़ा के हमारी लड़ाई लड़ेंगे, तैयार है। राजस्थान विधानसभा चुनावों पे सरकार ने रोक लगाई और इसी से क्षुब्ध होकर आज तमाम एनएसयूआई एबीपी निर्दलीय जितने भी प्रत्याशी आज यहाँ पर सामूहिक धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं और इनका कहना है, राजस्थान सरकार से मांग है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मांग है कि छात्र संघ चुनाव करवाए जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीति की पहली सीढ़ी छात्र राजनीति से होकर निकलती है और करीब 20 से 25 इस समय के जो हमारे राजनेता है, भले ही वो कांग्रेस के हो या बीजेपी के हो, वो भी छात्र राजनीति से ही निकल कर आए हैं। खैर, इनसे जानेंगे इनकी क्या कुछ मांगे हैं, मुख्यमंत्री से क्या ये मांग रहे हैं। हाई कोर्ट में भी एक कह सकते हैं कि एक याचिका इनके द्वारा लगाई गई है चुनावों को करवाने की मांग को लेकर। हमारे साथ में कई यहाँ पर छात्र नेता है जो निर्दलीय भी हैं, अलग अलग दल से भी हैं। कोमल जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ मांगे लेकर आप यहाँ पर बैठे हैं। देखिए, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश निकाला कि राजस्थान में छात्र संघ के चुनाव नहीं होंगे, उसी के विरोध में आज राजस्थान विश्वविद्यालय में कल रात से 11 बजे से हम समस्त छात्र शक्ति, चाहे वो एनएसयूआई की हो, एबीपी की हो, निर्दलीय हो, हम सब एक मंच पर आकर माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अपील कर रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव के विचारों पर पुनः विचार किया जाए और प्रदेश भर में छात्र संघ चुनाव करवाए जाए। जो माननीय मुख्यमंत्री जी को जो शिकायत है लिंग दो कमेटी की पालना नहीं हुई, हम समस्त छात्र शक्ति उनको ये विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग आपकी इन सभी जो हमसे गलतियां हुई हम उनमें सुधार करेंगे और लिंग दो कमेटी की पालना करते हुए चुनाव की तैयारी करेंगे। एक कहीं ना कहीं ये भी सुनाई में आ रहा है, लिंग दो कमेटी की तो आपने बात कर ही दी, लेकिन अगर हम राजनीतिक दलों की अगर हम बात करें, छात्र राजनीतिक दलों के एनएसयूआई एबीपी दो मुख्य दल हैं, कहीं ना कहीं ये सुनने में आ रहा है क्योंकि इस साल विधानसभा चुनाव है जिसमें ज्यादा समय बचा नहीं है, उन विधानसभा चुनावों को देखते हुए भी क्या आपको लगता है इन चुनावों पर रोक लगाई गई है? देखिए कि जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, हम सभी को पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी खुद छात्र राजनीति से ही निकले हुए व्यक्ति हैं। तो जैसा कि आपने सवाल पूछा कि आने वाले विधानसभा के चुनाव के पक्ष में तो हो सकता है ऐसी कोई वजह हो, लेकिन अभी फिलहाल की जो राजस्थान की समस्त छात्र शक्ति है वो उनसे यही उम्मीद लगाए बैठी कि छात्र संघ के चुनाव हो। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी छात्र संघ चुनाव करवाते हैं तो निश्चित ही मेरा मानना ऐसा है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी वापस चुनाव शुरू करते हैं तो आने वाले विधानसभा के चुनाव में उनको इसका फायदा जरूर मिलेगा। अन्यथा जो छात्र शक्ति का आक्रोश है उस हिसाब से जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उसमें छात्र उनके विरोध में भी कर सकता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरी तरीके से हर चीज को, हर पक्ष को सोच समझकर छात्र संघ चुनाव पर वापस फैसला लेना चाहिए। कुछ और छात्र नेता भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, जानेंगे क्या कुछ उनकी मांगे हैं। हाई कोर्ट में भी आप लोगों के द्वारा एक याचिका दायर की गई है, क्या लगता है आपको कब तक उसका फैसला आ जाएगा, और अगर वो फैसला आपके हक में नहीं आता है तो अगला आपका क्या कदम होगा? देखिए, जब कोई सरकार तानाशाही ऊपर उतर जाती है तो सबसे सहारा लेते हैं तो वो हाई कोर्ट का लेते हैं। तो पूरे छात्र वर्ग की ओर से, पूरी राजस्थान की समस्त छात्र शक्ति की ओर से हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। हम लोग छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग कर रहे हैं। ये जो प्रशासन ने जो निर्णय लिया है लिंग दो कमेटी का, या जो लिंग दो का नाम ले रही है, तो आप लिंग दो की पालना करवाने का काम यूनिवर्सिटी प्रशासन का होता है। यूनिवर्सिटी प्रशासन बिल्कुल फेलियर हो चुका है। आज से 2 महीने पहले तक यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कोई लिंग दो की पालना नहीं की, अचानक इनको लिंग दो याद आ गया। तो हम यही मांग करते हैं कि छात्र संघ चुनाव द्वारा बहाल करवाए जाए, क्योंकि छात्रों की आवाज उठाने वाला व्यक्ति नहीं होगा
तो आम छात्रों की बात दबा दी जाएगी। कल आप देखिए पुलिस प्रशासन ने जिस तरीके का तानाशाही रवैया अपनाया, विद्यार्थियों पे लाठीचार्ज किया गया। आज तो पुलिस गेट पे है, कल इनका प्रतिनिधि नहीं होगा तो पुलिस क्लासरूम में घुस जाएगी। तो हम यही मांग करते हैं कि आम छात्र भी यही चाहता है कि उनका प्रतिनिधि हो। छात्र संघ चुनाव के बिना प्रतिनिधि नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं ये बात सुनने में आ रही है कि क्योंकि आने वाला समय विधानसभा चुनाव का, जिसमें दो तीन महीने जिसमें रह गए हैं, आप एनएसयूआई से ताल्लुक रखते हैं और एनएसयूआई कहीं ना कहीं कांग्रेस का संगठन माना जाता है, और विधानसभा चुनावों में ये बात निकल कर आ रही है कि हो सकता है पिछली बार का प्रदर्शन जो एनएसयूआई कर रहा है वो आगे भी इसी प्रकार का प्रदर्शन रहा है, जो कि विधानसभा चुनावों के हिसाब से कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है। क्या लगता है आपको कि ये कारण हो सकता है? देखिए, एनएसयूआई एक छात्र संगठन है। जहां जहां छात्र हितों का हनन हुआ है वहां एनएसयूआई ने अपनी सरकार के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी है। आप देखिए, कोविड काल में ऑनलाइन परीक्षाएं करवाने के लिए एनएसयूआई मैदान में था। आज छात्र संघ चुनाव करवाने के लिए एनएसयूआई की समस्त छात्र शक्ति मैदान में है। और ये तथ्य बिल्कुल गलत है कि एनएसयूआई चुनाव हार रही है। 2400 घंटे एनएसयूआई ने यूनिवर्सिटी में छात्रों के बीच रहकर काम किया है। अगर चुनाव होते तो एनएसयूआई को छात्र शक्ति जरूर आशीर्वाद देती। इन्होंने आधार यह बनाया कि लिंग दो कमेटी और जो नई शिक्षा प्रणाली है, नई शिक्षा प्रणाली लागू करने में तो ये बिल्कुल फेलियर रहे हैं। आप बताओ, 2 महीने हो गए सेशन चालू हुए, अभी तक इनका सिलेबस आउट नहीं हुआ, तो प्रशासन बिल्कुल फेलियर हो गया। प्रशासन ने ही ये चुनाव बंद करवाए हैं। अभी एक बहुत बड़ा एक यूथ सम्मेलन हुआ था जिसमें कन्हैया कुमार भी आए थे और कई यूथ नेता भी जुड़े थे उसमें, तो क्या उस समय कन्हैया जी से या किसी और यूथ लीडर से एनएसयूआई की आपकी बात हुई? देखिए, बिल्कुल कन्हैया जी को हम लोगों ने बोला था। कन्हैया जी ने बोला बिल्कुल सरकार के साथ पॉजिटिव वार्ता चल रही है। कन्हैया कुमार जी से लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष भी लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी से छात्र संघ चुनाव करवाने में बातचीत करने में लगे हुए हैं। तो इन छात्र नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि गहलोत सरकार से अपनी ये मांगे मनवा रहे हैं। हाईकोर्ट के फैसले का भी ये इंतजार करेंगे कि आगे क्या कुछ फैसला आता है। अगर हाईकोर्ट का फैसला इनके पक्ष में नहीं आता है तो ये इस आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। कुछ और लोग भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, जानेंगे उनकी क्या कुछ मांगे हैं। राजस्थान चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं और आप सब लोग मांग कर रहे हैं कि चुनाव वापस से हो, और हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है। और कल भी पुलिस प्रशासन द्वारा छात्रों के ऊपर एक तरीके से हम कह सकते हैं लाठीचार्ज हुआ, कई छात्र घायल भी हुए। क्या कहोगे? देखिए, जो राजस्थान के जो संवेदनशील मुख्यमंत्री जी बताए जाते हैं, उन्होंने जो ये छात्र विरोधी फरमान पेश किया है, ये कहीं ना कहीं छात्र नेताओं के लिए नहीं, उन तमाम छात्र शक्ति के लिए ये फरमान गलत है। क्योंकि अगर छात्र नेता नहीं रहेंगे तो उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने वाला कोई रहेगा नहीं। और यही बात कल जो पुलिस प्रशासन ने हमारे साथ कुकड़ते किए, कल ज्योति नगर में हमारे खुद के फ्लैट में जब छात्र प्रतिनिधि मंडल हमारा बैठा था, हम आगे की रूपरेखा तैयार कर, वहाँ फ्लैट के अंदर पुलिस वाले आके, हमारे घर के अंदर पुलिस वाले आके हमारे साथ मारपीट कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं राजस्थान की जो सरकार है उसके लिए बहुत ही निंदनीय घटना है कि जो राजस्थान का भविष्य है, जो युवा है देश के, उनके साथ सरकार ऐसी कर रही है। और कहीं ना कहीं उनके हक और अधिकार की जो लड़ाई है उसको दबाने का प्रयास अशोक गहलोत सरकार कर रही है। आगे इस आंदोलन को कहाँ लेकर जाएंगे? देखिए, आज हमारा जो ये धरना है, प्रदर्शन है, ये झंडे और डंडे की राजनीति से ऊपर उठ के जो समस्त संगठन थे, जो हमारे साथी भाई थे विश्वविद्यालय पर के, हम सब लोग आज एक जाजम पे एक साथ बैठे हैं और हमने गांधीवादी तरीके से भूख हड़ताल से इस जो प्रदर्शन है, इस धरने की हमने शुरुआत की है। और आज हम गांधीवादी तरीके से बैठे हैं। अगर हमें हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हमें भगत सिंह बनना पड़ा। तो राजस्थान विश्वविद्यालय के तमाम छात्र प्रतिनिधि और तमाम छात्र नेता भगत सिंह बनने के लिए तैयार है। हम ईंट से ईंट बढ़ा के हमारी लड़ाई लड़ेंगे, तैयार है। मैं कहना चाहता हूँ अशोक गहलोत जी को, अशोक गहलोत जी, जब आप जन्म लिए और जब आप राजनीति की सीढ़ी देखने गए थे, तब एक शिक्षा के मंदिर में आप गए थे। उस शिक्षा के मंदिर से आज आप एक सीएम की कुर्सी तक बैठे हो। अशोक गहलोत जी, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, मैं गरीब परिवार का छात्र, 2014 से मेरी पूरी जवानी इस राजस्थान विश्वविद्यालय में इन छात्र छात्राओं की सेवा में खपा दी है। जिस जवानी में जब युवा मौज मस्ती करता, उस जवानी में मैं एक
इस राजस्थान विश्वविद्यालय में मैं मजदूरी कर करके मैं मेरे खुद से जब राजस्थान विश्वविद्यालय से फोन आता, मेरे एक छात्र की मदद करने के लिए मैं यहाँ पहुँचता। मैं अशोक गहलोत जी आपको चेताना चाहता हूँ, मैं मेरी अंतिम सांस तक इस राजस्थान विश्वविद्यालय में लड़ूंगा नहीं, और मेरी मौत के जिम्मेदार आप रहोगे। जय हिंद। मैं कहना चाहूँगा कि गहलोत साहब ने ये जो फरमान जारी किया, ये बिल्कुल तुगलकी फरमान है। ये छात्र हितों का हनन करने वाला फरमान है। इसका हम सब पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। इसकी मैं खुद राजस्थान कॉलेज का छात्र हूँ, कोसेन खान मेरा नाम है। हमने राजस्थान कॉलेज में सबसे पहले ये फरमान आने से पहले छात्र संघ चुनाव की डिमांड करी। हमने सबसे पहले राजस्थान कॉलेज के अंदर इस चीज़ की चिंगारी छेड़ी कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। उसके लिए हमने आज से 3 दिन पहले कुलपति साहब को एक ज्ञापन सौंपा। कुलपति साहब जब हमारी बातें नहीं मानी, हमारी बात रखी, उसमें उनको बिल्कुल वजन नहीं लगा। उनको लगा कि ये बेकार की बातें हैं। तो हम लोगों ने JLN मार्ग पर आए, और जब बाहर आए तो हमारे ऊपर पुलिस ने बहुत बेकार बेदर्दी से हमारे पे लाठीचार्ज किया। ये जो आप लगे हुए देख रहे हैं, ये उसी का निशान है। मेरे साथी भाई जिनों के हाथ पे लगी, किसी के कमर पे लगी, सभी लोगों के लगी। ये छात्र एक अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं इस टाइम पे पूरे राजस्थान विश्वविद्यालय का ही नहीं, पूरे राजस्थान का छात्र एक हो चुका है। NSUI ABVP सब एक है, और एक होके इस तुगलकी फरमान का विरोध कर रहे हैं। यहाँ पे NSUI ABVP सभी हैं। कोई गहलोत साहब की खुद की मानसिकता से है, कोई मानसिकता बदल के काम कर रहा है, मगर ये यहाँ पे सभी हर तरीके के, हर वर्ग से आने वाला युवा, हर वर्ग से आने वाला छात्र बैठा है। और हर छात्र इस वक्त पर, जो छात्र 2 साल से राजस्थान कॉलेज आ रहे थे, उन एक छात्र का इस वक्त दिल रो रहा है। हाँ, ये हमारे जो अल्फाज हैं ये दिल से रो रहे हैं। और बिल्कुल ये जो फरमान है तुगलकी फरमान है। गहलोत साहब को इसको वापस लेना चाहिए। और अगर अभी हम गांधीवादी तरीके से इस अनशन पे बैठे हैं, हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं, अगर गहलोत साहब ने गांधीवादी तरीके से हमारी बात को नहीं माना तो और भी तरीका ये युवा जानता है। आज से पहले भी युवाओं ने और तरीके दिखाए हैं, और वो बता देगा कि युवा कितनी ताकत रखता है और क्या रखता है। ये युवा जो है सरकारें बदलने की ताकत रखता है, और अगर ये युवा खिलाफत में आ गया तो बड़ी बड़ी सरकारें वापस बदल लेगा। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 चीज़ों की बात होती है, राइट्स और ड्यूटीज़ की। हमसे हमारी ड्यूटीज़ तो पूरी करवा दी, पर हमसे हमारे राइट्स छीन लिए गए हैं। उसी के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं, और आज हम गांधीवादी तरीके से कर रहे हैं, कल हम भगत सिंह भी बनेंगे और हमें हमारा हक लेकर रहेंगे। मैं संदीप गुजर राजस्थान महाविद्यालय से। मैं तो ये कहना चाहूँगा, जो हमने मेहनत करी है, सुबह शाम भूखे पैसे हमने जो मेहनत करी है, वो हमारी बेकार नहीं जानी चाहिए। अगर यही घोषणा करनी थी तो आज से 1 साल पहले कर लेते, जो हमारी मेहनत खराब करती। आज हम घर से निकल रहे हैं तो घर वाले बोल रहे तुमने मेहनत की और तुम्हारे साथ ये बूता पर रखे हुआ, तो हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो गहलोत जी को यही बोलना चाहता हूँ कि कुछ भी हो, हमारे को हमारा चुनाव चाहिए और हमारी मेहनत खराब नहीं होनी चाहिए। बस हमने मेहनत की है, हमें उसका इंसाफ चाहिए। अभी तो गांधीवादी तरीके से ये आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो महात्मा गांधी के रास्ते को छोड़कर ये भगत सिंह के रास्ते को भी अपनाने में कहीं कोई गुरेज नहीं करेंगे। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि उनकी क्या कुछ मांगे हैं। बताइए सर, क्या कुछ आप चाहते हैं, क्योंकि आज तमाम जो दल है, निर्दलीय हैं, वो सब यहाँ पर एक मंच पर बैठे हैं और सबका एक ही मत है कि ये चुनाव करवाया जाए। देखिए, निश्चित रूप से ये कोई NSUI नहीं है, ये कोई ABP नहीं है, और ना ही ये कोई निर्दलीय छात्र है। ये सबका सामूहिक रूप से फैसला हमारा है कि राजस्थान सरकार ने जिस प्रकार से आदेश निकाला कि राजस्थान में छात्र संघ चुनाव पर इस सत्र में रोक लगेगी, और छात्र और सरकार ने ये हवाला दिया कि हम सभी कुलपतियों से एक राय लिए हैं कि क्यों चुनाव में बंद करने पड़ रहे हैं इस सत्र में। तो मैं बताना चाहता हूँ गहलोत साहब को कि जो कुलपति हैं वो सभी लगभग उत्तर प्रदेश से बाहर के राज्यों के कुलपतियां हैं, राज्यपाल के लगाए हुए हैं। वो नहीं चाहते कि राजस्थान में कांग्रेस की दोबारा सरकार बने, इसलिए उन्होंने गहलोत सरकार को इस तरीके से रिपोर्ट पेश की है कि यहाँ का छात्र सरकार से रूठ जाए। और मैं गहलोत साहब आपसे मीडिया के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि जल्द ही अगर नई तारीखों की घोषणा छात्र संघ चुनाव को लेकर नहीं करी गई तो ये विधानसभा चुनाव में आने वाले में राजस्थान की गहलोत सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और क्योंकि यहाँ का छात्र राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर राजस्थान का वो केंद्र है जहाँ से आंदोलन की चिंगारी निकलती है। ये चिंगारी केवल यहाँ नहीं, पूरे राजस्थान में जाएगी, पूरे राजस्थान के गांव में जाएगी, राजस्थान के 450 कॉलेजों के एक गांव ढाणी में जाएगी, और ये चिंगारी पूरे राजस्थान में फैलेगी। आने वाले विधानसभा चुनाव में गहलोत सरकार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए गहलोत सरकार जल्दी राजस्थान में नए छात्र संघ
जो चुनाव की जो तारीखों की घोषणा है वो जल्द करे। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से भी आप लोगों ने भी कहा कि इस आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा, अभी तो ये गांधीवादी तरीके से हो रहा है, क्या लगता है आपको कि क्या गहलोत सरकार आपकी बात मानेगी? बिल्कुल, देखिए भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन और सभी सामूहिक संगठनों का ये धरना प्रदर्शन, सांकेतिक धरना प्रदर्शन भी चल रहा है। हमने कल से इसकी शुरुआत करी है। रात को 1 बजे सारे छात्र मिलकर यहाँ धरने पर बैठे हैं। हमारी सरकार से एक ही मांग है कि छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित की जाए, क्योंकि छात्र संघ चुनाव मूल राजनीति की पहली सीढ़ी है। अगर आप छात्र संघ चुनाव नहीं करवाएंगे तो कैसे आप आगे आने वाले समय के अंदर ये जो छात्र हैं, जो ये रात दिन छात्रों की यहाँ सेवा करते हैं, कोई पिछले 5 साल से, कोई 3 साल से, कोई 2 साल से लगातार छात्रों की सेवा कर रहा है, आपने अंतिम समय में ऐसा फरमान जारी कर दिया कि छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे, ये छात्रों के खिलाफ है। और सभी छात्र एकजुट होकर ये चाहते हैं कि राजस्थान में छात्र संघ के चुनाव हो। आज राजस्थान विश्वविद्यालय से चिंगारी शुरू हुई है जो पूरे राजस्थान के कोने कोने तक जाएगी। हम तहसील हेडक्वार्टर तक ज्ञापन देंगे, हम तहसील हेडक्वार्टर तक अशोक गहलोत तक की मांग पहुंचाएंगे, छात्र संघ चुनाव कराए, ये सभी छात्रों के हित में है। बिल्कुल, इन तमाम छात्रों का यही कहना है कि किसी भी प्रकार से, भले ही गांधीवादी तरीका हो या फिर भगत सिंह का तरीका हो, हर उस तरीकों को अपनाएंगे और राजस्थान यूनिवर्सिटी के तमाम जो चुनाव है उसको करवाने की जो चिंगारी आज यहाँ से उठी है उसे और ही आगे लेकर जाएंगे। कुछ और छात्र नेता हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे क्या कुछ उनकी मांगे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये चुनाव कैंसिल करे गए हैं, स्थगित किए गए हैं, आप सारे लोग आज एक मंच के नीचे यहाँ पर आप सब लोग यहाँ पर बैठे हो, और अगर हम राजस्थान की राजनीति की बात करें, राजस्थान के कई बड़े बड़े राजनेता, करीब 24 से 25 राजनेता इसी छात्र राजनीति से निकले हैं, क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री साहब स्वयं खुद जोधपुर यूनिवर्सिटी से छात्र संघ चुनाव से निकल कर अपना कैरियर बनाया है। हम सब यहाँ कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, छात्रों की सेवा कर रहे हैं। हमें पहले से इन्फॉर्म नहीं करा गया कि भैया ऐसी कुछ गतिविधि हो सकती है। जो चुनाव के दिनांक आने से कुछ समय पहले हमें अपडेट किया जाता है कि आपके चुनाव नहीं होंगे। ये सरकार की तानाशाही है, प्रशासन के गलत फीडबैक से, अब उनकी तानाशाही के रवैये से चुनाव कैंसिल करवा दिए गए। चुनाव करवाने चाहिए, राजनीतिक पहली सीढ़ी है। ये पक्षपात, ये वंशवाद खत्म होगा, नए नेता पैदा होंगे, देश का युवा यहाँ से निकलता है, कई संगठन कॉलेजों से युवा निकलते हैं। क्या लगता है आपको कि ऐसी क्या वजह रही जो, जैसा आप सभी लोग, तमाम लोगों से हमारी बात हुई है, सब लोग कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं, यूनिवर्सिटी प्रशासन पे, क्या लगता है आपको क्या वजह होगी? प्रशासन ने मेन कारण बताया कि भाई क्लास और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसकी वजह से इलेक्शन करवाना पॉसिबल नहीं है और जो है स्टूडेंट को डिस्टर्ब होता है। मैं इस मीडिया के माध्यम से ये कहूँगा कि 50% से ज़्यादा यूनिवर्सिटी प्रशासन के जो प्रोफेसर के पद हैं वो खाली है, तो ये हमारे ऊपर क्यों थोप रहे हो? आप पहले अपनी सीटें तो फुल कराओ, आप नियम कायदे बनाओ, यहाँ रेगुलर स्टूडेंट आए, उनको पढ़ाने वाले होने चाहिए। भाई पढ़ने तो आ जाएंगे, यहाँ मास्टर बैठे नहीं रहते। आप खुद किसी दिन आके यहाँ सर्वे करो, प्रोफेसर खुद नहीं मिलेंगे, क्लासों में बच्चे बैठे मिलेंगे। तो ये जो है एक तरफा जो माइंड मेकअप बना के सरकार को प्रेजेंट किया गया है प्रशासन से, ये सब मिली भगत है और ये छात्र हितों के विरोध में है। तो हम सब यहाँ सब संगठन और किसी जाति समाज से ऊपर उठ के यहाँ आए हैं, सब एकजुट होकर बैठे हैं और सबका यही कहना है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। मुख्यमंत्री साहब बार बार उस एक चीज की दुहाई दे रहे हैं लिंगदो कमेटी की कि छात्र राजनीति में करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है छात्र संघ चुनावों में। उस बात से मुख्यमंत्री जी नाराज है जो उन्होंने पिछली बार भी कहा था। क्या लगता है आपको, क्या वाकई में इतने पैसे खर्च होने चाहिए? वाकई में इतने पैसे खर्च नहीं होने चाहिए और जो लिंगदो कमेटी के नियम है वो यहाँ के जो पदाधिकारी हैं जो उनको देखते हैं वो इम्प्लीमेंट करवाएं, उनके खिलाफ वो कार्रवाई करें। 1-2 हैं जिनकी वजह से सब लोग ये चीज़ क्यों फेस करें। आप नियम कायदे स्ट्रॉन्ग करो, आप अधिकारियों को पावर दो कि उस पर कार्रवाई कर सकें। ये सबके खिलाफ में ये चीज़ें क्यों हो? भाई 1 या 2 ही तो होगा और दूसरा यहाँ क्लास रेगुलर लगाएं, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, हमारा खर्चा कम होगा। भाई हम कैंपेनिंग करने बाहर जाते हैं, प्रचार करते हैं कि स्टूडेंट अलग अलग एरिया में दिखे। जब सब स्टूडेंट यहाँ रेगुलर आएंगे तो एज यूजुअल आदमी कितने दिन खर्चा करेगा? स्टूडेंट की मदद करेगा, उनसे इंटरेक्ट करेगा, उनको जो बेटर लगेगा उसको चूज करेंगे। अब ये तो सब प्रशासन का कहीं ना कहीं रास्ते दिखाए हुए हैं जिसके पीछे हम चल रहे हैं। कहीं हम सुधार करेंगे, आप हम पे कार्रवाई करो, हम गलत हैं तो प्रशासन के ऊपर कार्रवाई सरकार करे या उनके उच्च अधिकारी करें। ये सब कुछ हम क्यों सहें? अब इस आंदोलन को यहाँ से कहाँ आप लेकर जाएंगे? क्योंकि जिस प्रकार से सुनाई में आ रहा है कि हाई कोर्ट में भी याचना लगाई गई है, अगर वहाँ से आपके पक्ष में मान लीजिए फैसला नहीं आता है तो इस आंदोलन को कहाँ लेकर जाएंगे? तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं सारे छात्र नेता। जब तक हमारी सरकार मांगे पूरी नहीं करेगी हम बैठेंगे। और हमने छात्र संगठन और छात्र शक्ति के लिए यहाँ इतने साल संघर्ष किया सबने, हम यहाँ बैठे रहेंगे, हम हमारी लड़ाई लड़ेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि सरकार हमारा कहना माने। क्या विधानसभा चुनावों पे इसका असर देखने को मिलेगा? विधानसभा चुनाव का असर देखने को मिलेगा
बिल्कुल फर्क पड़ता है। युवा किस तरफ किस संगठन पे अपना रुझान रख रहा है इसका भी मैसेज जाता है। स्टेट लेवल पे बड़ा संगठन है जो भी दोनों तीनों, उनका मैसेज आता है। बड़ी कॉलेजों पे, स्टेट लेवल पे जो बड़ी डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज हैं, उनकी तरफ से क्या कौन सा संगठन वहाँ हैवी है, वो युवा किसका संगठन का जो मजबूत है उससे मैसेज जाता है। एनएसयूआई के पिछले 2 बार के प्रदर्शन का असर क्या देखा जा रहा है इन चुनावों पर, विधानसभा चुनावों की अगर हम बात करें तो? जी, ये जो है अपने अपने जो संगठन को मजबूत करने के लिए, सरकारों को मजबूत करने के लिए संगठन उनके कुछ अधिकारियों के कहने से प्रदर्शन करते हैं। उसमें जो उनको मैसेज लेना है वो जाएगा उनके ग्राउंड पे, उनसे नए युवा जुड़ेंगे, उनका मैसेज जाएगा सोशल मीडिया के थ्रू। तो सब अपने संगठन को, पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रयास करते हैं, वो सब कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ छात्र नेता और इनका साफ तौर पर कहना है कि हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई है, यहाँ पर सामूहिक प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम जो दल है, एनएसयूआई हो, एबीपी हो, निर्दलीय हो, और तमाम लोग आज एक मंच के नीचे, एक छत के नीचे आज अपनी ही सरकार, गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। और इनकी साफ तौर पर ये मांग है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के चुनाव करवाए जाएं। और क्योंकि चुनावों की इस राजनीति से, छात्र की इस राजनीति से, जो हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में कई बड़े बड़े नेता निकलते हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में भी बताया था कि करीब 24 से 25 इस समय के बड़े बड़े राजनेता इसी छात्र राजनीति से निकले, भले ही वो खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्यों ना हो। तो जाहिर सी बात है, अगर इन छात्रों की बात नहीं मानी जाती है तो इनका साफ तौर पर कहना है, चेतावनी इन्होंने दी है कि पहली तो विधानसभा चुनावों पर इसका असर पड़ेगा, और अगर इनकी बात नहीं मानी गई तो इस आंदोलन को ये और उग्र कर सकते हैं। सहयोगी कैमरामैन कुलदीप के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।